हाय डियर स्टूडेंट, मैं रितेश कुमार वर्मा आज आप लोगों को एक बार फिर से नए टॉपिक पे लेके आया हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो भी आप समझिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स या जो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स या मानव में पाचन। मानव में पाचन की प्रक्रिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाचन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो भी एनिमल या आप ये कह सकते हैं कि होलोजोइक होता है, या जिसे कहा जाता है प्राणी संकोची, यानी इसमें भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये प्रोसेस या आप ये कह सकते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और जो है बहिक्षेपण, ये प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में भी होगा। ह्यूमन बीइंग्स में एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि मतलब जो है ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डेवलप पाया जाता है, यानी जो है इसमें हम ये देख रहे हैं कि माउथ से लेकर के एनस तक इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है, जिसमें से हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम एक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पोर्शन पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला फर्स्ट कोर डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट कोर होता है माउथ या मुख होता है, और मुख गुहा मतलब मुख के अंदर यहां पर होता है बक्कल कैविटी। यह मुख गुहा इसे कहा जाता है, मुख गुहा। तो इस प्रकार से जो है माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, और बक्कल कैविटी से नीचे जैसे ही हम लोग मतलब थोड़ा सा जहां से जाते हैं ऐसे उभार टाइप संरचना होती है, उसे कहा जाता है फायरिंग्स या ग्रसनी। ग्रसनी जिस स्थान से भोजन जो है मुख से अंदर ग्रास नाली की तरफ या जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, उस पॉइंट को जो है ग्रसनी कहा जाता है। और ग्रसनी के बाद एक लंबी सी गले से लेकर के आमाशय या जो है आप ये कह सकते हैं फायरिंग्स से स्टमच तक जो है एक लंबी नली पाई जाती है, जिसे कहा जाता है ग्रास नली या ओइसोफेगस। ओइसोफेगस या ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद हमारा आता है स्टमच। स्टमच आता है, ठीक है। अब स्टमच में जो है 3 पार्ट माना गया है, जैसे एक जो है हमारे हार्ट की तरफ होता है, हृदय की तरफ जो स्टमच का भाग होता है उसे कार्डियक कहा जाता है। उसके बाद वाला जो बीच का पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन है, उसे फंडस कहा जाता है, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसे पाइलोरिक कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिलाकर के स्टमच या आमाशय। आमाशय में 3 भाग होते हैं आपके, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब इसके बाद फिर पोर्शन आप देखते हैं कि फिर जो है आगे जाकर के हमारा ये आमाशय से निकला हुआ ये नली जो है सी के स्ट्रक्चर में है, सी के आकार। ठीक है, इस सी के आकार की नली को कहा जाता है डुओडेनम या ग्रहणी। इसे जो है ग्रहणी कहा जाता है। ठीक है, तो इस ग्रहणी से जो है ग्रहणी के दोनों तरफ, वैसे तो लगा एक तरफ होता है अटैच होता है अग्न्याशय से या पैंक्रियाज से, एक तरफ जो है आप देख सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो मतलब कुछ जो है रैक्चर्ड होती, कटी कटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है पैंक्रियाज या अग्न्याशय। अग्न्याशय, ठीक है, यह पैंक्रियाज कहा जाता है। तो इस और पैंक्रियाज के जो है दूसरी साइड पर जो है हमारा इसमें होता है लीवर, या जिसे कहा जाता है यकृत।
यकृत स्थित होता है। इसी के नीचे, ठीक है, इसी के नीचे एक जो मतलब आप ये कह सकते हैं बैग लाइक या थैली के समान, छोटी सी थैली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पित्ताशय, तो ये जो है मतलब इस प्रकार से स्ट्रक्चर। अब जो है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या डुओडेनम पार्ट होता है जो आगे की तरफ बढ़ता है, उसको कहा जाता है जेजुनम। जेजुनम, जेजुनम। और उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब लास्ट पोर्शन तक पहुंचती है, जहां पर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो है लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन होता है, उस पोर्शन तक के नाम को कहा जाता है इलियम। इलियम कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों पार्ट मिला करके क्या होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां से जो है हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग जो है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, इसे कहा जाता है कोलन। कोलन। और उसके बाद आगे वाला पोर्शन कहा जाता है सीकम। सीकम। और इसके बाद जहां पर जाकर के अवशिष्ट पदार्थ जो बचे हुए इनडाइजेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसमें एकत्रित होते हैं, उसे रेक्टम कहा जाता है, या रेक्टम को कहा जाता है मलाशय। मलाशय। और लास्ट पोर्शन जो होता है इसे कहा जाता है एनस, या इसको कहा जाता है गुदा, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। एक चीज, जहां से इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन अटैच हो रहा है, वहीं पर एक जो है आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो है एक क्रीम के समान या एक जो है थ्रेड लाइक ऐसे जो है स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसे जो है मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसे जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कहीं कहीं अपेंडिक्स मिलता है। तो इस प्रकार से इसका नामिनेशन होता है। और अगला हम ये चीज देखते हैं मतलब कि इसको जो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ये जो है मानव के पाचन तंत्र का जो है संरचना। आइए हम थोड़ा सा जो हम डाइजेशन पार्ट को देखते हैं कि डाइजेशन में किस प्रकार से मतलब जो है ये पार्ट होते हैं। तो डाइजेशन पार्ट के बारे में मतलब थोड़ा सा मतलब ह्यूमन बीइंग्स में कैसे कैसे डाइजेशन होता है। जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो इंजेशन होगा। यह अंतर ग्रहण। अंतर ग्रहण का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये इनके मतलब जो है इनके द्वारा जैसे मुख के द्वारा ही जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करते हैं, या हम भोज्य पदार्थों को मुख के द्वारा ही डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करवाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहलाती है। जब इंजेशन हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन या पाचन, यानी भोज्य पदार्थ के जो है माउथ के थ्रू फायरिंग्स से होता हुआ, फायरिंग्स इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। यानी इस प्रकार से इस जो है भोजन का क्या होता है?
पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, इसका पाचन किया जाता है और इस पाचन प्रोसेस के बाद फिर मतलब अगला आपका प्रोसेस आता है इसमें एब्जॉर्प्शन। तीसरा प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। या अवशोषण। अवशोषण तो इस प्रकार से जो है पाचन होने के बाद मतलब पाचन एक लंबा प्रोसेस होता है, एक जो लार्ज प्रोसेस होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें लगभग जो है आप ये कह सकते हैं कि जो मतलब 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है। तो इस प्रकार से डाइजेशन पूर्ण होता है और डाइजेशन होने के बाद फिर जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है अनेक प्रकार के ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड मतलब जो है कैपिलरीज होती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है डाइजेस्ट मटेरियल को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी एब्जॉर्ब या अवशोषण किया जाता है और अवशोषण करके उसे ब्लड तक पहुंचाया जाता है। तीसरा पॉइंट फिर आगे जो मतलब अवशोषण हो गया तो उसके बाद फिर पॉइंट होता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है या जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से स्वांगीकरण प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो है पदार्थ जो होते हैं, जो कि डाइजेस्ट मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जो है हमारा एक प्रकार से, एक मिनट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, स्वांगीकरण। तो डाइजेस्ट होकर के पदार्थ हमारा मिलता है वो जो है मतलब जब एसिमिलेशन या स्वांगीकरण होता है यानी कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में इनका कंबशन होगा, वहां से एनर्जी प्राप्त होगी। और उधर जो मतलब तीसरा 5वां पॉइंट होगा ये जो है इजेशन। इजेशन या इसे कहते हैं बहिक्षेपण, यानी जो डाइजेस्ट मटेरियल होते हैं, जो पचित पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है कि वो जो है मतलब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम एक एक पॉइंट पर एक एक स्टेप पर जो है थोड़ा डाइजेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउथ में। माउथ सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। माउथ या मुंह। माउथ जो होता है ये आप ये कह सकते हैं यानी टू लिप्स, टू मोबाइल लिप्स के थ्रू जो है क्या होते हैं ये हमारे जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पोर होता है। तो जो है मोबाइल लिप्स या आप ये कह सकते हैं दो चलायमान होठों के द्वारा माउथ हमारा खुलता है। और माउथ कहां पर खुलेगा? बक्कल कैविटी में। कहां खुलता है? बक्कल कैविटी में या मुख गुहा में। मुख गुहा, ठीक है। अब मुख गुहा में कौन कौन से संरचनाएं पाई जाती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ। टीथ, फिर जो है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और जो है टंग यानी दांत, लार ग्रंथियां, और जिह्वा। तो इस प्रकार से हमारे जो है पाचन तंत्र बक्कल कैविटी के अंदर जो है तीन संरचनाएं पाई जाती हैं। टीथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है और टंग होता है। तो टीथ जो मतलब थोड़ा सा हम देख लेते हैं टीथ क्या है हमारा, ठीक है। टीथ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
टीथ के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। वैसे जब आप और भी पढ़ेंगे तो इसका जो अध्ययन जो किया जाता है एक विज्ञान से ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। टीथ का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी में किया जाता है और इसकी वर्जिन जो होती है वो एक्टोमेसोडर्मल होती है। एक्टोमेसोडर्मल होती है। या आप ये जो मतलब ये तो ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से लिया गया है, आप इसमें यानी कि एक्टोमेसोडर्मल होती है। टीथ का फॉर्मेशन जो होता है वो दो पदार्थ इनेमल प्लस डेंटिन, इनेमल और डेंटाइन के थ्रू बना होता है। इनेमल जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और डेंटाइन जो होता है ये कैल्शियम फास्फोरस इन सब चीजों के बने होते हैं। दूसरा चीज ह्यूमन बीइंग्स में जो मतलब जो है ह्यूमन बीइंग्स में जो दांत और जो मतलब हमारे चीक यानी गालों के बीच जो कैविटी पाई जाती है, जो खाली स्थान पाया जाता है, इसे कहा जाता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मतलब इस खाली स्थान को पल्प कैविटी कह दिया गया। दूसरी चीज जो दांत होते हैं, ये दांत हमारे जो मतलब एक जो जबड़ा होता है या जड़ होता है उसके अंदर जो मतलब एक गड्ढा होता है यानी खाली स्थान होता है उसके अंदर फिट होता है, इसलिए इसे कहा जाता है थीकोडांट। थीकोडांट या गर्ददंती कहा जाता है, गर्ददंती। दूसरी चीज ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, दांत जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेट्रोडांट। हेट्रोडांट कहा जाता है यानी विषम दंती, विषम दंती कहा जाता है, हेट्रोडांट कहा जाता है। तीसरा चीज कि दांत जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है डाइफियोडांट। या द्विबार दंती। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चीज है कि मतलब जो है डाइफियोडांट होते हैं या थीकोडांट होते हैं, हेट्रोडांट यानी हमारे जो मतलब दांत होते हैं वो थीकोडांट यानी गर्त के अंदर उपस्थित होने के कारण, हेट्रोडांट यानी विषम प्रकार के कई प्रकार के पाए जाने इसलिए होते हैं, और जो है उसके बाद फिर आप कह सकते हैं द्विबार दंती, ये जो मतलब इस प्रकार से पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, जिसमें से एक मिल्क टीथ कहा जाता है और दूसरा जो है परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारे जो मतलब दांतों की संरचना में ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है इनका अध्ययन किया जाता है। इनकी वर्जिन जो होती है, जो इनकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोमेसोडर्मल होती है। इनेमल और डेंटाइन के थ्रू ये बने होते हैं। जो ऊपर का व्हाइट मटेरियल होता है वो इनेमल होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट या शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, और उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो डेंटाइन होता है। तो उसका जो दांत और जो चिक या गाल के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे कहा जाता है पल्प कैविटी कही जाती है, या पल्प गुहा कहा जाता है। और उसके बाद थीकोडांट, हेट्रोडांट, डाइफियोडांट या गर्ददंती, विषम दंती, द्विबार दंती। तो ये चीजें जो है तो दांत के बारे में थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कि जो मिल्क टीथ में क्या है, यानी पहले टाइप ऑफ जो है डेंटाइन हम देख लेते हैं, मतलब डेंटिन या टीथ के टाइप देख सकते हैं। टीथ के टाइप में जो है मतलब हम अलग अलग प्रकार से ये देख सकते हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं। पहला आपका ऐसे है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर,
एक मिनट, प्री मोलर तब मोलर लिखिए, प्री मोलर और उसके बाद मोलर। तो इंसाइजर को कहा जाता है कृंतक, कृंतक। कैनाइन को कहा जाता है रदनक और प्री मोलर को कहा जाता है अग्र चमड़क, अग्र चमड़क और इसे चमड़क कहा जाता है। इस प्रकार से कि जो है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रत्नक, अग्र चमड़क, चमड़क। इंसाइजर को आई से डिनोट किया जाता है, इंसाइजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार का मतलब जो है इतने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत हमारे जो है माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी टोटल संख्या जो है 32 या 32 होती है। इनकी टोटल संख्या 32 होती है, लेकिन ये एडल्ट में इनकी संख्या 32 होती है। वयस्क व्यक्तियों में इसकी संख्या 32 होती है। और जो है यदि आप बच्चों में बात करेंगे, चाइल्ड टीथ की बात करेंगे, तो उसमें जो है इनकी संख्या 20 होती है, यानी 20 होती है। आइए हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि मतलब किस प्रकार से 20 मतलब जो होता है। तो हम यहाँ पे आपको ये चीज दिखाएंगे थोड़ा सा कि मतलब जो है एक फार्मूला, जैसे ये ऊपर के जो है मतलब आधे जबड़े की बात, आई सी पी एम और यम की संख्या है ये, यानी इस प्रकार से हम जो है मिल्क टीथ की बात करेंगे। फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ इस सीक्वेंस में होंगे, पहले इंसाइजर का नंबर होगा, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, यानी जो है फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ। तो फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ में है आपका 21, 20/21, 20, यानी ये जो है अपर जबड़े का या अपर जा का पोर्शन है। अपर जा में जो है मतलब अपर जा का हाफ पोर्शन, जैसे हमारे मुख में जो है मतलब ऊपर की तरफ, यहां से आधे साइड की तरफ, आधे की नहीं लिखा गया, सिर्फ आधे का लिखा गया, यानी जितना हम आधे तरफ पाया जा रहा है उतने का ऐड करके हम उसका 2 गुना करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 2 5, यानी ऊपरी आधे जबड़े पे 5 और निचले आधे मतलब जो हाफ जा पे आपको इस पे भी मिल रहा है 5 नंबर। अब इसका जो मतलब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आधे ही पार्ट का है तो आधा और बचा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जो है 10 नंबर टीथ के जो है अपर जा में हो जाएंगे और 10 लोअर जा में, और टोटल मिलकर के 20 हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल मिलकर के क्या हो जाते हैं 20 टीथ। तो ये जो है मतलब फार्मूला है किस चीज का, मिल्क टीथ का, जिसमें पहले मतलब जो है यहाँ पे आप आई समझेंगे, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पीएम और यम, यानी मोलर जो होते हैं वो मिल्क टीथ फॉर्मेशन के समय नहीं बनते। तो इस प्रकार से यह हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं। फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ वाला देख लेते हैं एक बार। परमानेंट टीथ, ठीक है, फार्मूला परमानेंट टीथ में आप देखेंगे तो इसमें जो मतलब जैसे आई सी पी एम और एम नंबर में आप देखेंगे ये होता है 21 23/21 23, ये देखा जाता है। यानी अपर जो है हाफ जा का नंबर होता है 21 23
और लोअर हाफ जा का नंबर होता है 21 23, यानी 2 1 3 3 2 5 3 8, यानी अपर हाफ जा में या आप ऊपरी जो है आधे जबड़े में 8 दांतों की संख्या और नीचे ही 8 दांतों की संख्या होती है। इसका हम जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाफ का है इसलिए हमको फुल लेना है, तो पूरे जो है मतलब जबड़े की बात करनी है, हाफ जा का है, तो इस प्रकार से 18 2 जा 16 या 8 दूनी 16, तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे की तरफ इतने हो जाएंगे और टोटल हम जब ऐड कर देंगे 16 और 16 को या 16 और 16 को, तो ये कितना हो जाएगा 32, यानी टोटल टीथ की संख्या कितनी होती है, परमानेंट टीथ की संख्या 22 और 32। तो इस प्रकार से जो है मतलब आपने मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ ये सब चीजें देख लिया। चलिए बेटा फिर मतलब जो है हम आप लोगों को आगे इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि जो है मतलब टंग का क्या वर्क है, और फिर जो है टायरिंग एंजाइम या मतलब जो है हमारे दांतों में जो पाया मतलब मुख में जो पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड, इन सब चीजों का क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आगे नेक्स्ट डे फिर आप देखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।